हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एसएमसी के बारे में। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है एसएमसी का जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें बस खाली 4-5 रूल्स फॉलो होते हैं जिनको हमें देख के मतलब हम एनालिसिस करके एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप अपनी जगह एक कॉपी एंड पेन रखेंगे जिसको आप नोट करोगे और फिर एनालिसिस करोगे अपने चार्ट्स पे। ठीक है, ताकि आपको बार बार फिर मेरी वीडियो देखनी ना पड़े। ठीक है, चलो, अगर आप मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी और आपको लगता है कि ये वाकई में काम करती है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं। आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, भाई पीडीएफ दे दो एसएमसी का, वीडियो फॉर्मेट मत ना है कोई, हमने किसी का वीडियो देखा है, किसी का वीडियो देखा है। ठीक है ना, वो चीज़ ठीक है, आप अभी रिसर्च कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप एक ही जगह पे मतलब काम करो पहले। ठीक है, किसी एक चीज़ को मास्टर करो। ठीक है, चाहे आप प्राइस एक्शन को सीख रहे हो वही सीखो पहले, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड लेते हो वही उसी को मास्टर करो। ठीक है, अगर जिसको एसएमसी सीखना है तो वो एसएमसी को ही मास्टर करो ना, फिर आपको किसी चीज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो वीडियो है, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप रहेगा डायरेक्शनल बायस का। ठीक है, डायरेक्शनल बायस का मतलब क्या है कि वायर इज दिस मार्केट हेडिंग। ठीक है, ये कहाँ को जाना मतलब ये कहाँ को जा रही है। ठीक है, मार्केट कहाँ जाना चाहती है। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, कहाँ को जा रही है ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शनल बायस में हम क्या करते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है ना, पहली चीज़ आप हायर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर। ठीक है, आप इस हिसाब से अपना एक टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम को ले लो, चुन लो। अगर आप 15 मिनट्स को ले रहे हो तो आपको रोज़ ही 15 मिनट्स पे ही एनालिसिस करनी है। ठीक है, एंट्री और कंफर्मेशन आप 1 मिनट पे जा सकते हैं। ठीक है, चलो मैं रिकमेंड करता हूँ 15 मिनट्स पे जा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक हाई को मार्क किया। ठीक है, एक स्विंग जो होती है, ये स्विंग है, इसका हाई जो है वो मार्क करो और नीचे वाला लो को मार्क करो इस तरीके से। ठीक है, अब इसी को हम अगर आगे बढ़ा देंगे तो इसने क्या किया यहाँ पे, बॉस किया। ठीक है, बॉस किया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें मतलब अब हमें कुछ जानना नहीं है। डायरेक्शन और बायास में हमें क्या देखना होता है, हाई को देखना होता है और लो को देखना होता है। ठीक है, वो हमने देखा, हाई भी देखा और लो भी देखा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से मार्केट आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ रही होगी, इस तरीके से आ रही होगी, तो दैट मीन्स हमें ये वाला लो पकड़ना है और ये वाला हाई पकड़ना है। ठीक है, ठीक है, 3 कैंडल्स से ज़्यादा जिस जो स्विंग होगी उसी को पकड़ना है। 2 कैंडल्स वाली स्विंग को कभी मत लेना है, या एक खाली कैंडल बड़ी बन चुकी है आप उसी को ले लोगे, नहीं। खाली 3 कैंडल्स को लो जो, फॉर एग्जांपल ये 3 कैंडल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3 कैंडल्स हैं, मैं इसी को मार्क करूँगा। ठीक है, ये हाई है इसका, ये लो है इसका। ठीक है, वो उसी हिसाब से फिर मार्केट क्या करेगी अंदर, इसके अंदर वो अलग चीज़ है। ठीक है, फिलहाल जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है 15 मिनट्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे, एक हाई एक लो। ठीक है, इतना आ गया समझ। डायरेक्शनल बायस में हमें एक हाई देखना होता है, एक लो देखना होता है, अंदर क्या हो रहा है वो अलग चीज़ है। ठीक है, चलो, दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है लिक्विडिटी। ये लिखो अपनी जगह, क्या होती है वो, एक लिक्विडिटी होती है। ये ये लिक्विडिटी होती है, जिस यही मैं आपको समझाऊंगा नीचे। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक बॉस हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स 15 मिनट्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे हमने एक हाई को लगा दिया, एक लो को लगा दिया, और यही हाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है, एक स्विंग कर जाती है, इसका हाई ब्रेक, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा चीज़ हमें क्या देखना होता है, स्टेप नंबर 2 जो है, 2 जो है, तो वो है लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी को कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। ठीक है ना, अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता है ना, लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो पता है ना क्या है, आप वहाँ पे लिक्विडिटी हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होती है लिक्विडिटी कहाँ पे है। ओके, चलो,
यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, हाँ है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, इसको भी हम थोड़ा बड़ा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक है, हमें पहला डायरेक्शनल बायस हो गया, दूसरा क्या हो गया, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हमने देखा यहाँ पे, और लिक्विडिटी इस एरिया में भी है कि नहीं है? ओके, लिक्विडिटी है। ओके, लिक्विडिटी है, ठीक है, और इवन यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। ओके, गॉट इट। तो हमें 15 मिनट्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे जब हमने हाई एंड लो लगा दिया, तो हमें क्या पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है, दैट मीन्स हमें लॉन्ग की ट्रेड ढूंढनी है यहाँ पे। ठीक है, ना कि शॉर्ट की। ठीक है, शॉर्ट चाहे कुछ भी हो, हमें शॉर्ट ट्रेड नहीं लेनी है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, हमें बस अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। ओके, चलो, अब यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है, मार्केट क्या कर सकती है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे सपोर्ट बना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, और ट्रेंड लाइन्स पे भी ट्रेड लेते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत करते हैं, उनको एसएमसी सीखना है, नहीं। अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं, वो मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि वो कोई मतलब ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता है। ठीक है ना, कि सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कब होगा, तब मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। ठीक है ना, वो ऐसा सिनेरियो बन जाता है उनके लिए। बट हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले क्या करते हैं, तो हम कुछ अलग ही सोचते हैं ना, जो बाकी नहीं सोचते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर को जाती है तो कौन ऊपर, तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, बायर्स। ओब्वियसली बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि मार्केट जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये बॉस करेगी यहीं से। ठीक है, बट नहीं, मार्केट रिवर्स करेगी। ठीक है, यहाँ तक, पहले यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, किन को एक्टिवेट करेगी, फिर से बायर्स को। और यहाँ पे किन को एक्टिवेट किया, सेलर्स को। ठीक है, अब बायर्स को फिर से एक्टिवेट किया है कि नहीं, अब फिर से इसका ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी ले लिया, अब मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद फिर से तो कौन आ जाएंगे, या तो सेलर्स आ जाएंगे, या तो बायर्स आ जाएंगे। ओब्वियसली सेलर्स ही आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो कौन आ जाएंगे, सेलर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, सेलर्स आ जाएंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे जब ट्रेड इसका ब्रेकआउट हुआ ना, एक मिनट मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। जब इसका ब्रेकआउट हुआ, जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, दैट मीन्स अब यहाँ पे कौन एंटर हो जाएंगे, सेलर्स। ठीक है, सेलर्स एंटर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मे बी उनका एसएल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो सेलर्स यहाँ पे एंटर हो गए, उनका ऑर्डर, उनका एसएल यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, उनको आने दो, आने दो। ठीक है, उनको आने दो, इधर यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 85-90% चांसेस है मार्केट रिवर्स कर सकती है यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो रुको, ये नहीं आनी चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्या हो गया कि यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्सल ले सकती है, अगर देखा जाए यहाँ पे जो तीसरा नंबर है, रूल है, जो तीसरा स्टेप है, वो है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमें क्या, कहाँ, किसका देखना होता है, जिस स्विंग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसका ब्रेक तोड़ दिया, उसी स्विंग का लास्ट पे ऑर्डर ब्लॉक देखो। यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको पकड़ो, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे। तो मार्केट उसको रेस्पेक्टिव देके मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, कब जा सकती है ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। इसका अगर इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ठीक है, इस तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर मार्केट नीचे आ सकती है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। देन मार्केट एक इम्पल्स मूव दे सकता है यहाँ तक, इसकी लिक्विडिटी भी खा सकती है और बॉज भी कर सकती है। ठीक है,
क्योंकि हमें डायरेक्शनल बायस पे हमें देखने को मिल गया था एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और फिर लिक्विडिटी भी हमने देखी कि लिक्विडिटी किस एंगल पे काम कर रही है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। फिर हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमने देखा चेंज ऑफ करेक्टर होना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। मार्केट फिर इम्पल्स मूव भी दे सकते हैं, या मतलब वैसे करके हाई लो हाई लो हाई लो करके जा सकते हैं, ठीक है ना। वो छोटे वो अलग चीज़ है। तो हमें जो देखना था, पहला पहला हो गया डायरेक्शनल बायस, एक हाई को मेजर मार्क किया, एक लो को मार्क किया। फिर हो गया हमारा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ पे क्या काम कर रही है। फिर फिर जो तीसरा चीज़ है वो है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या देखना होता है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा उसके बाद जब नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो स्विंग चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी उसी का जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर मार्केट उसको रेस्पेक्ट देती है, एक बुलिश कोई पैटर्न हमें देखने को मिल जाती है, दैट मीन्स वी विल गो फॉर द लॉन्ग। क्योंकि और इवन हमें साफ साफ दूर दूर से दिख रहा है कि यह इस एरिया में हमारी लिक्विडिटी भी है, जिसको ये ग्रैब कर सकती है इजीली, ठीक है। ये एरिया जो है यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, ओके। तो मार्केट इस लिक्विडिटी को खाने के लिए ऊपर जा सकते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ओके। ये भी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इसको भी हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये सारी चीज़ें, ओके। ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल। और ये वाली जो है ये इंटरनल है, ये वाली जो है ये इंटरनल है, ओके, ठीक है। और ये वाली जो रहेगी वो इंटरनल रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो 110% काम करती है। अगर आप ध्यान से सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये था एसएमसी का एक स्ट्रेटजी। बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं जो जो चौक पे काम करती हैं, जो बॉस पे काम करती हैं, जो जहाँ पे हमें ये नहीं देखना होता है कि बायास क्या है, वो है, ठीक है। वो सारी चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा बहुत, बट जो बाकी भी स्ट्रेटजीज हैं जो कि सिंपल हैं, वो भी मैं आपसे इस चैनल पे शेयर करता रहूँगा। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और अब अगर नहीं भी आ गई होगी, आप कोशिश करना सीखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।